हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वांगशियान फैन फिक्शन, और ये फैन फिक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। स्टोरी का नाम है माई साइको हस्बैंड, और इस फैन फिक्शन में हमारा वांग जी टोटली साइको है। वो साइको क्यों बना, उसके पीछे का रीज़न वीजिंग है, और वो रीज़न क्यों है ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना लॉन्ग स्टोरीज़ को बहुत कम पसंद करते हो। तो प्लीज़ पसंद किया करो यार, मैं बहुत मेहनत से ये स्टोरी बना रही हूँ। प्लीज़ जितना मैंने इस मेहनत से स्टोरी को बनाया, उतना ही मुझे आप लोगों से इस स्टोरी का अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक पार्टी हॉल का सीन, या एक पार्टी बहुत बड़ी से होटल में हो रही थी। चारों तरफ हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था, हर कोई बस एंजॉय कर रहा था। और हम देखते हैं एक पर्सन को, या वो अपने रूम में था, एकदम वाइट कपड़ों में खड़ा हुआ था और देख रहा था। उसको बेचैनी हो रही थी और बस सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर वी वुजियान, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन जियांग फेंगमैन का बेटा है, और सबसे लाडला है। और ये सेकंड उनका बेटा है, या उनके सबसे बड़ी बेटी है जियांग यानली, जिनकी शादी हो चुकी है। और ये सेकंड उनका बेटा है वी वुजियान, और उनका तीसरा बेटा जियांग चेंग, जो कि रूड है, एरोगेंट भी है थोड़ा सा, और अपने भाई को लेके पॉजेसिव भी है, और उससे प्यार भी बहुत करता है। वी जिंग अपने आप को मिरर में देख रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल थी, और आज वो इतने सालों के बाद अपने प्यार वी जिंग अपने प्यार से शादी करने वाला था। उसका प्यार, जिससे वो कम से कम 10 सालों से प्यार करता आया है, उससे वो शादी करने वाला था। वीजिंग आज बहुत खुश था। और अभी जो वीजिंग था ना, उसकी एज हम बोलें कि पूरी की पूरी थी 25 ईयर्स की। वीजिंग बहुत खुश था, चेहरे पर स्माइल थी, और एकदम बोल सकते हैं उसका चेहरा खुशियों से भरा हुआ था, जैसे उसे सब कुछ मिलने वाला था। आज उसका प्यार उससे शादी करने वाला था, और आज वीजिंग बहुत खुश था। वीजिंग बस देख रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है, तो डोर के पास खड़ी हुई थी वीजिंग की माँ, मैडम यू। वो वीजिंग को देखती हैं और बोलते, तुम रेडी हो? वीजिंग बोलते, हाँ माँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्यों आपको लगता नहीं? वो देखती है और बोलते, नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खुश हो। वीजिंग, क्या तुमने अपनी लाइफ में सही फैसला लिया है? मतलब क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? वीजिंग, बेटा देखो, शादी बार बार नहीं होती है, एक ही बार होती है, और आज तुम्हारी इंगेजमेंट है, और शायद 1 ईयर के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अच्छे से मतलब अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लो। तुम्हारे डैड का जो बड़ा बिजनेस है उसे तुम संभाल लो। अभी मैं जानती हूँ तुम बिज़नेस को संभालने में कोशिश कर रहे हो, तुम्हें 2 साल हो गए हैं बिज़नेस को थोड़ा बहुत हैंडल करते हुए, बट हम यही चाहते हैं। बीजिंग बोलता है, माँ चिंता मत करिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? और आप तो जानती है ना उसे, आपको पहले से पता था माँ। वो बोलती, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, बट बेटा शादी का डिसीजन बहुत मुश्किल होता है, मतलब जिससे तुम प्यार करते हो। बीइंग बोलते, तो माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। वो देखती हैं और बोलती हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कुछ गलत है बेटा। बीइंग बोलता, माँ बिल्कुल सही है, चिंता मत करिए, आप क्या खुश नहीं हो मेरे लिए? वो बोलती, हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर अंदर से डर लगा रहता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, माँ चिंता मत करिए, वीजिंग जिससे भी प्यार करता है वो उससे शादी करेगा। एंड वीजिंग देखता है तो उसका भाई जियांग चेंग था। वीजिंग बोलता, ओह चेंग। जियांग चेंग बोलता, हाँ गगो बिल्कुल। और वीजिंग देखता, बोलता, अभी तो तुमने मुझे वीजिंग कहा। वो बोलता है, वैसे भी आप मुझसे सिर्फ 2 ही साल बड़े हो। वीजिंग बोलता, हाँ बट तुम्हारा भाई हूँ। वो बोलता, हाँ हाँ मुझे पता है। वीजिंग स्माइल करता है ये बोल के। इसके बाद वो बोलता है, चलो चलिए, लगता है आपके बिना कोई डेस्परेट हो रहा है पार्टी में। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो नीचे आता है। वीजिंग अपने माँ और भाई के साथ नीचे आता है। तभी वीजिंग के पास उसकी बड़ी बहन आती है, जियांग यानली, या उनका बेटा था, जो कि बहुत ही प्यारा था, और वो इस टाइम पर 9 साल का था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, ओह जिनलिंग। जिनलिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? वीजिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है, आपकी तो आज इंगेजमेंट होने वाली है। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग स्माइलिंग फेस के साथ देखता है, और हम देखते हैं पार्टी हॉल पूरी तरह से चहक, मतलब बोल सकते हैं कि एकदम चहक रहा था, और वीजिंग बस चुपचाप था। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। वीजिंग के डैड हॉल में खड़े हुए थे बीचों बीच, और वो बोल रहे थे, आज मैं अपने प्यारे बेटे वी वुजियान की इंगेजमेंट करने वाला हूँ, और वो भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर शू के बेटे शू यांग से, जो कि अपनी कंपनी का CEO है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसने 5 सालों के अंदर ही अपनी कंपनी को टॉप पर पहुँचाया है। शू कंपनी आज टॉप 5 कंपनीज़ के अंदर आती है, जो कि टॉप में है बिजनेस के। एंड तभी एंट्री होते हैं शू यांग की। शू यांग चलते हुए आता है, और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी।
और वो बस एक ही पर्सन को देख रहा था और वो था वीजिंग। वीजिंग उसे स्माइल करके देखता है। इसके बाद जो वीजिंग के डैड थे जियांग फेंगमियान वो आगे आते हैं और फिर शुयांग को अपने पास खड़ा करते हैं और फिर वीजिंग को बुलाया जाता है। वीजिंग भी स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर जो जियांग फेंगमियान थे वो देखते हैं और मिस्टर शू भी वहीं पर खड़े हुए थे। मिस्टर शू जो है ना वो तुरंत ही माइक लेते हैं जियांग फेंगमियान के हाथों से और बोलता है, और साथ में मेरे पास एक और गुड न्यूज़ भी है। मैं जो है ना वो एक बहुत बड़ी कंपनी जो यूएस की कंपनी है लैन कॉर्पोरेशन, उनके साथ हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और उसके बाद हमें उनके साथ पार्टनरशिप मिली और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा लैन कंपनी के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और आज उस कंपनी के सीईओ मिस्टर लैन यहाँ पर आने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होकर यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अभी तक तो यूएस जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ यानी कंट्रीज़ में ही उनका बिज़नेस स्टैब्लिश था, बट आज यहाँ पर भी वो अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की है और हम बहुत ही जल्दी उनके साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और इसके साथ तो वही मतलब बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं सिर्फ ओनली दिखावे के लिए, क्योंकि बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। सबको बस अपनी ही पोजीशन को हाई लेवल पे रखना होता है, जिस वजह से बस वो दिखावा करते हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं कि आप तरक्की कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर वो लोग बस चलते रहते हैं कि इस इंसान ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हासिल कर लिया। और यही सारी चीज़ चल रही थी। जियांग फेंगमियान भी बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। मिस्टर शू बोलते हैं हाँ बिल्कुल। देन वो बोलते हैं कि बस वो यहाँ पे आने वाले हैं और तभी उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं वाह वो अभी आने वाले ही हैं, तो हम उनका वेट करते हैं, उसके बाद ही हम इंगेजमेंट पार्टी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था एंड तभी जो मिस्टर शू थे वो बोलते हैं ओ लो मिस्टर लैन आ गई। और ये सुनने के बाद वीजिंग अपना फेस टर्न करता है गेट की ओर। वीजिंग बोलता है ये नाम। अब तभी शुयांग बोलता है वी क्या हुआ। वीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ शुयांग। शुयांग बोलता हाँ ठीक है वी एंड वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं उसी होटल के सामने 4 से 5 कार आकर रुकती है और उन कारों में से कुछ कार्स बाहर निकलते हैं और उसके बाद एक पर्सन बाहर आता है जिसने कोट पहना हुआ था और चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। वो आता है और उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे जैसे अंदर आ रहा था वैसे वैसे सभी लोग उसे देख रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। तभी वो अंदर आता है और जो मिस्टर शू थे वो जल्दी से जाते हैं और बोलते मिस्टर लैन एंड वो तभी देखता है और बोलता हाँ आप। तो वो बोलता है जी हाँ बिल्कुल मैं मिस्टर लैन का असिस्टेंट हूँ। सोंगलैन वो मिस्टर लैन आने वाले थे पर तभी सोंगलैन का फ़ोन रिंग करता है। सोंगलैन देखता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। वो साइड आता है और फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से उसे एक पर्सन की आवाज़ आती है मैं आ रहा हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है बहुत सालों से। ये सुनने के बाद सोंगलैन बोलता है ओके बॉस मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये सुन के वो बोलता है ठीक है कर दो इन्फॉर्म। इसके बाद सोंगलैन बोलता है ओके बॉस एंड वो टर्न करता है और सबको देखता है। इसके बाद वो सबको देखता है और बताया मिस्टर लैन बहुत बिजी थे बट फाइनली उन्होंने सिर्फ ओनली 10 मिनट के लिए टाइम निकाला है आपकी इस पार्टी में आने का। आपको तो खुश होना चाहिए। ये सुनने के बाद मिस्टर शू खुश होते हैं और बोलते वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड तभी हम देखते हैं 2 और कार आकर वहाँ पर रुकती है और जो गार्ड्स थे वो सारे के सारे वहाँ पर चले जाते हैं और फिर सोंगलैन भी जाता है और वो जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। गेट ओपन एंड उसमें से बाहर निकलता है एक पर्सन जिसका चेहरा कवर था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो कार से बाहर निकलता है। आंखें एकदम बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी, उनमें न कोई इमोशन था न किसी के लिए कोई फीलिंग्स थी, एकदम जैसे पत्थर। और वो सोंगलैन को देखता। सोंगलैन बोलता है बॉस सब कुछ रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं। वो पर्सन बस एक ठंडी नज़रों से उस मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़ी सी होटल को देखता है और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो इंसान बस अपना सिर हिलाता है। उसके बाद उसके गार्ड्स उसके साथ साथ चलने लगते हैं और जो भी आगे आ रहे थे लोग उन्हें हटा रहा था। उसके बाद वो लोग अंदर गेट से एंटर करते हैं और वीजिंग भी क्यूरियोसिटी से देख रहा था कि भाई ये कौन पर्सन है जो इतना अमीर है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। और सारे ही लोग उसकी जो बोल सकते हैं फ़ोन निकाल के मतलब फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और सभी देख रहे थे कि ओ माय गॉड ये मिस्टर लैन है। ओ माय गॉड 9 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया है और रिसेंटली जो है ना ये अभी 30 साल के हैं और ये बहुत अमेजिंग पर्सन है। सच में मैंने इनकी कंपनी के बारे में आर्टिकल्स डेली पढ़ता रहता हूँ। इनकी कंपनी टॉप 1 कंपनी है। ओ माय गॉड सच में ये यहाँ पे। ओ गॉड मुझे तो इनसे बिजनेस की बात करनी चाहिए। सारी तरफ यही चर्चा हो रही थी
एंड सभी लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे भी करके बस एक बार लान कंपनी में उनकी बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए या बस उन्हें एक प्रोजेक्ट ही मिल जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत ही रिच इंसान था, मिलियनियर टॉप 1, और बस वो लोग उसे देख रहे थे। एंड जितने भी गार्ड्स थे, जो लोग मिस्टर लान से मिलने के लिए आगे आ रहे थे, जो गार्ड्स थे मिस्टर लान के, वो सारे हटा रहे थे। तभी सॉन्ग लान बोलता है, देखिए ऐसा मत करिए, आप इन्हें परेशान कर रहे हैं और आपने अगर इन्हें ज़्यादा परेशान किया तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमें किसी को भी यहाँ पर परेशान करना पड़े, तो इसलिए इनसे दूर रहिएगा। मिस्टर लान ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, वरना मिस्टर लान का गुस्सा आप सबको झेलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सभी इंसान जो है ना वो थोड़े थोड़े डर जाते हैं, भाई ओब्वियसली इतना रिच मैन है, तो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं वहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शू को, वो जल्दी जल्दी आगे आता है और बोलता है, मिस्टर लान हमारी तो पार्टनरशिप हुई है ना। एंड ये सुनने के बाद सॉन्ग लान आगे आता है और बोलता है, देखिए मिस्टर शू, हम जानते हैं आपके साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है, अब हमारे एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले हैं और उस पार्टनरशिप में आपका वो प्रोजेक्ट शामिल है, बट आप ऐसे इन्हें बॉदर नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सॉन्ग लान की बातें मिस्टर शू बोलते हैं, ओ हाँ हाँ बिल्कुल, हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये यहाँ पर आए। तभी जो बॉस था यानी कि ब्लैक कपड़ों में इंसान था, वो सॉन्ग लान को इशारा करता है, सॉन्ग लान समझ जाता है और वो साइड हट जाता है और उसके बाद वो पर्सन आगे बढ़ने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। इसके बाद मिस्टर लान आगे आते हैं, हम देखते हैं वी जिंग को जो शुयांग के साथ खड़ा हुआ था, उसकी आंखें तभी जाती हैं उस इंसान की आंखों पर एंड वो उसे देखता है और उसे कुछ लगता है ये आंखें जैसे वो जानता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था। और तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो कि बस खड़ा हुआ था, तभी मिस्टर शू बोलते हैं, अरे आइए ना मिस्टर लान, मैं अपने बेटे से आपको मिलवाता हूँ और उसके होने वाले फियोंसे से भी, एंड ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और वो आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं एक पर्सन फिजिंग की ओर आगे आ रहा था चलते हुए, उसके आसपास गार्ड्स थे जो उधर लोगों को दूर रख रहे थे। मिस्टर लन आगे आते हैं और वो देखते हैं तो मिस्टर शू बोलते हैं, ओ मीट, ये मेरा बेटा है शुयांग और ये इसका फियोंसे मिस्टर वी वूजियान, ये भी अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इनके फादर जियांग फेंगमैन। एंड ये देखने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता, ओह हेलो मिस्टर लान, और वो अपना हाथ आगे करते हैं। भले ही जियांग फेंगमैन चाइना का टॉप 1 बिजनेसमैन था, बट ये सामने खड़ा हुआ इंसान यूएस की टॉप कंपनी का बिजनेसमैन था। इसके नीचे जियांग फेंगमैन जैसे सैकड़ों कंपनियां काम करती हैं और उसके लिए वो तड़पते हैं कि बस एक बार उनसे उनकी बोल सकते कंपनी का कोलैबोरेशन हो जाए। एंड वो पर्सन बस एक नज़र देखता है, जियांग फेंगमैन ने अपना हाथ आगे किया हुआ था, बट मिस्टर लान उसे बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं करता। इसके बाद सॉन्ग लान आगे आता है और वो उसके साथ हैंडशेक करता है और बोलता है, हेलो मिस्टर जियांग, नाइस टू मीट यू। एंड इसके बाद मिस्टर शू बोलते हैं कि ओ हाँ, हम कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं, इंगेजमेंट पार्टी। पहले इंगेजमेंट होगी, उसके बाद हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, आप रुकेंगे ना मिस्टर लान? ये सुन के सॉन्ग लान बोलता है, जी हाँ, वो यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट रुकेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर शू बोलते हैं, ओ हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग बोलता है, अब शुयांग मैं भी आता हूँ, मुझे वो बोलता है, हाँ ठीक है वीजिंग जाओ। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगा। वीजिंग सीधा वहाँ से अपने मेकअप रूम के अंदर वापस आता है, क्या क्योंकि ये होटल थी एंड जहाँ पे वीजिंग आया था वो रेस्ट रूम था। वीजिंग अंदर आता है और वो बस अंदर आकर वॉशरूम में चला जाता है, उसे कुछ अजीब सा लगा। जैसे वीजिंग चुपचाप करके आता है और वो वॉशरूम में चला जाता है अपने फेस को वॉश करने के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं जो सॉन्ग लान था वो आता है सीधा और बोलता है, बॉस आपको कुछ चाहिए? एंड वो पर्सन सॉन्ग लान के कानों में कुछ कहता है। सॉन्ग लान बोलता है, हाँ हाँ बॉस आप चले जाइए राइट साइड, मैं अभी पूछ के आता हूँ। ये सुन के वो बोलता है कुछ टाइम के बाद देखते हैं सॉन्ग लान आता है और बोलता है, सर यहाँ से लाइट मतलब लेफ्ट साइड में। एंड इसके बाद वो बोलता है ठीक है। एंड देन फिर वहाँ से वो गार्ड जाने लगते हैं, बट सॉन्ग लान इशारा करता है कि नहीं बॉस को जाने दो। और इसके बाद वो पर्सन यानी कि मिस्टर लान वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग सीधा रूम में आता है, वो देखता बोलता है, हाँ अंधेरा, ये अंधेरा। और तभी अचानक से कोई फील होता है जैसे कि कोई है उसके पीछे। एंड जैसे ही वीजिंग पीछे टर्न करने वाला था तभी अचानक से कोई इंसान वीजिंग को धक्का देता है और वीजिंग सीधा फ्लोर पर और उसका सिर सीधा लगता है नीचे जो फ्लोर था उस पर। वीजिंग बोलता है, कौन है? एंड तभी इंसान कोई आता है, वीजिंग के हाथों को पकड़ता है और उसे फ्लोर पर पिन करता है और एक डीप वॉइस, ऐसी आवाज़ जो अजीब सी थी, उसके अंदर कोई बोलता है, ओ माई गॉड माई स्वीट हार्ट, तुम मुझे भूल गए, यू फॉरगेट मी बेबी। एंड इतना आसानी से कैसे? तुम तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, बट आई एम बैक स्वीट हार्ट, आई एम बैक। और ये आवाज़ इतनी डीप थी, विजिंग की बॉडी काम जाती है, मुझे कौन। बट तभी कोई इंसान विजिंग का मुंह बंद कर देता है और बोलता है, फॉरगेट मी, ओ गॉड तुम कितना इजीली भूल गए, सब कुछ तबाह करने के बाद यू फॉरगेट मी, हाउ कैन, ओ माई गॉड।
सच में तुम्हारी ये सेंट मुझे पागल कर रही है बेबी। ओह सच में तुम इंगेजमेंट कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन। मैं आया हूँ तुम्हें कांग्रेस करने के लिए, मैं जल्दी आऊँगा। बाय बाय स्वीट हार्ट। बट जाने से पहले एंड वो इंसान तुरंत ही अपना हाथ उठाता है, मतलब उसके माउथ से जो वीजिंग का कवर किए हुए था, इससे पहले कि वीजिंग चिल्ला पाता या कुछ बोल पाता, उसे किसी के लिप्स फील होते हैं अपने लिप्स के ऊपर। एंड वो इंसान वीजिंग को किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके लिप्स को खा रहा था, पूरी तरह से अपने माउथ में लेकर चबा रहा था, बाइट कर रहा था एंड उन्हें जैसे खींच रहा था अपने माउथ में लेकर। और वीजिंग फ्रीज एकदम से। ये पहली बार था जो कोई उसके साथ ये सब कर रहा था और उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी, आंखों में बस आंसू भरे हुए थे और वो बस वीजिंग अपने आप को छुड़ाने लगता है। उसे अजीब लग रहा था, जैसे उसे किसी ने गंदा कर दिया हो। हाँ, वो बस थका दे रहा था उस इंसान को, बट वो इंसान वीजिंग के हाथों को फ्लोर पर पिन करता है और बस उसे किस करने लगता है बहुत ब्रूटली एकदम से। एंड उसके लिप्स पे वो बाइट भी कर देता है वो इंसान वीजिंग के। एंड वीजिंग का लिप्स एकदम फट जाता है, सूज जाता है, जैसे कि मानो। और वह इंसान बस उसे किस किया जा रहा था, जैसे कि वो कोई एनिमल हो, इंसान नहीं। उसके लिप्स को चबा रहा था, बाइट कर रहा था और 2 से 3 बार बाइट करता है और वीजिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है और बस आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग स्ट्रगल करने लगता है अपने आप को छुड़वाने के लिए, बट सामने वाला इंसान उस पर कोई मर्जी नहीं दिखाता और वो उसे काफ़ी देर किस करता है। और जब उसे ऐसा लगता है वीजिंग को वो बेहोश हो जाएगा क्योंकि वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब जाके वो इंसान वीजिंग को छोड़ देता है और वीजिंग बस फ्लोर पर बैठ कर रोने लगता है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। बट नो, कोई आवाज़ नहीं आती और गायब कुछ। वीजिंग बोलता है, हाँ कौन 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 हो तुम, कौन हो तुम। एंड वीजिंग कैसे तैसे करके उठता है एंड लाइट्स ऑन करता है तो देखता है रूम में कोई नहीं। ये बोलता है, हाँ कोई नहीं, कौन था, किसने क्या ये। हाँ, वीजिंग जल्दी से बाहर आता तो देखता है कॉरिडोर में कोई नहीं था। वीजिंग बोलता, हाँ यहाँ पे कोई नहीं है। वीजिंग जल्दी से अंदर आता है और वो देखता है अपने आप को, उसका फेस रेड हो गया था, उसके लिप्स फट गए थे, जगह जगह से बाइट के निशान थे और देख के ही कोई बता सकता है कि किसी ने बहुत ब्रूटली किस किया है। वीजिंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वीजिंग सोचता है कोई ऐसे उसे कैसे वो टच करके जा सकता है, ये कैसे हुआ। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर लैन वापस आते हैं, उनके चेहरे पर मास्क था पहले की तरह ही। वो आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और वो इशारा करते हैं। सॉन्ग लैन जल्दी से जाता है और बोलता है, ये आप कब करने वाले हैं। मिस्टर लैन जाना चाहते हैं। मिस्टर शू बोलता है, हाँ हाँ बस अभी अभी। एंड वो तुरंत ही जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, बेटा कहाँ पर है वीजिंग, हमें इंगेजमेंट करनी होगी जल्दी। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर लैन यहीं पर रहें कुछ देर, इंगेजमेंट होने तक हमारी बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी सबके सामने। शू यांग बोलता है, हाँ बॉस मैं। शू यांग बोलता है, हाँ डैड मैं आता हूँ। एंड इसके बाद शू यांग तुरंत ही जाता है और वीजिंग का जो रूम था वहाँ पर नॉक करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने लिप्स में मेकअप अप्लाई कर रहा था एंड कुछ कर रहा था, तभी अचानक से डोर ओपन होता है और शू यांग अंदर आता है और वो देखता है और बोलता है कि वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग पलटता है और बोलता है, हाँ शू यांग बोलता है, हाँ मैं। वीजिंग ये क्या है। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, वो मैं ना अचानक से गिर गया, वो मेरे हाथों से यहाँ पे पानी गिर गया था तो मैं उसे फिसल गया और मेरा फेस नीचे लगा और मेरे लिप्स कट गए। वो देखता है और बोलता, हाँ अब ठीक हो। वीजिंग बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ। शू यांग भी उसे देखता है और बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इंगेजमेंट करनी है वीजिंग। वीजिंग बोलता, अब हाँ। शू यांग वीजिंग के साथ बाहर आता है बट वीजिंग के माइंड में वही चीज़ घूम रही थी, कौन था वो इंसान, वीजिंग के साथ ऐसा क्यों करके गया। और वो आवाज़ जैसे क्यों लगता है कि कहीं सुनी हुई है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था बट वीजिंग चलते चलते आता है और उसके बाद शू यांग के साथ वो सीधा जाता है वहाँ पे, जो बोल सकते हैं स्टेज था, वहाँ पे चढ़ जाता है। इसके बाद उन्हें खड़ा किया जाता है। तुरंत ही वीजिंग के फैमिली मेम्बर्स आते हैं, शू यांग के फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं और आकर बस वो लोग चुपचाप करके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद रिंग्स लाई जाती हैं एंड शू यांग वीजिंग को देखता है। वीजिंग पहले शू यांग को रिंग पहनाता है। इसके बाद शू यांग की बारी आती है। शू यांग वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है। वीजिंग के चेहरे पर स्माइल थी बट ये स्माइल जैसे ओरिजिनल नहीं आ रही थी। वीजिंग के माइंड में अभी कुछ सेकंड पहले जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, वीजिंग के माइंड में वो घूम रहा था। आखिरकार कौन था वो इंसान और क्यों बोल रहा था वीजिंग को ऐसा कि वो वापस आ गया है, कौन था। बस वीजिंग देख रहा था। हम देखते हैं एक पर्सन को जो सोफे पर बैठा हुआ था और बस उसकी नज़र टिकी हुई थी वीजिंग पर और वो बस वीजिंग को ही देखते जा रहा था। वीजिंग को देखते हुए अपने मन में एक चीज़ बोलता है, आई एम बैक स्वीट हार्ट। और बस वो उसे देख रहा था।
कुछ टाइम के बाद सॉन्ग लैन आता है और बोलता मिस्टर लैन हम चले। ये देखने के बाद वो पर्सन उसे देखता है, बोलता चलो। इसके बाद बिना कुछ कहे सॉन्ग लैन वहाँ से उस पर्सन के साथ चला जाता है, यानी कि मिस्टर लैन के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड लोगों की नज़रों में बस वो इंसान एक रहस्य बन के रह चुका था। हाँ, बस वहाँ से वो जा चुका था। हम अभी नाइट का टाइम देखते हैं। वी जिंग अभी अपने रूम के अंदर था, वो सोया हुआ था, बट उसके माइंड में वही सब घूम रहा था। एंड उसे गहरी नींद आ चुकी थी। कुछ ही टाइम के बाद हम यहाँ से देखते हैं लगभग एक घर का सीन, या एक रूम जिसके अंदर वी जिंग लेटा हुआ है। और तभी अचानक से कोई आता है और उसके ऊपर एक बकेट पानी की डालता है और वी जिंग हड़बड़ा कर उठता है, बोलता कौन कौन। एंड सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था, ब्लरी सा उसे देख रहा था और वो बोल रहा था स्वीट हार्ट तुम इतना जल्दी मुझे भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही याद दिला दूंगा कि मैं कौन हूँ। और तुम तो बहुत ही हैप्पी थे, तुम्हारी एंगेजमेंट थी। क्या बात है। वी जिंग देखते रहो, तो कौन हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, क्या चाहते हो तुम। वो इंसान बोलता है मैं क्या चाहता हूँ, ऑफ कोर्स बेबी मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम भूल कैसे गए, कोई बात नहीं मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। हाँ याद दिला दूंगा। और वो तुरंत ही आता है, एक झटके से वी जिंग की नेक को पकड़ता है और उसे प्रेस करता है और बोलता है या तुम चिंता मत करो। एंड वी जिंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और बस वी जिंग खांसने लगता है। वो इंसान बोलता है क्या हुआ, इतने से ही घबरा गए, अभी से तो जस्ट शुरुआत है, अगर तुम अभी इतना डर जाओगे तो आगे क्या होगा स्वीट हार्ट। हाँ। एंड तभी वी जिंग एक झटके से उठता, बोलता नहीं। एंड वी जिंग देखता है, बोलता हाँ ये क्या था, वो हकीकत थी, सपना था या क्या था, डर लग रहा है, क्या क्या था वो। वी जिंग देखता है चारों तरफ, तो या वो अपने ही रूम में था और वी जिंग को नहीं पता कि जो उसने वो देखा वो सपना था या सच था, वो नहीं जानता है। पर उस इंसान की आवाज़ आई एम बैक बेबी ये उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कुछ तो था, कोई था जो वी जिंग को देख रहा था। पता नहीं क्यों अजीब सी सेंसेशन उसकी बॉडी में होने लगती है, एक डर सा उसकी बॉडी में फैल जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं डोर पे नॉक होता है। वी जिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो बाहर मैडम जियांग खड़ी हुई थी। वी जिंग देखकर बोलता माँ, वो बोलती हैं वी जिंग बेटा क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं जाना, लेट हो गए तुम, आज पूरे 2 घंटे लेट हो। वी जिंग बोलता हाँ माफ़ कर दीजिए। इसके बाद वी जिंग बोलता है मैं जाता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वी जिंग बाथरूम में आता है और बात लेने लगता है, बट बात लेते टाइम पर भी वो सोच रहा था कल से उसके साथ जो हुआ वो क्या नॉर्मल था। वी जिंग सोच में पड़ जाता है, नहीं नॉर्मल तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना सब हो जाए और उसे कुछ पता न चले। नहीं, इस सब के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है और वो राज वी जिंग को पता लगाना होगा। वी जिंग सोचता है वो मेरा सपना तो नहीं हो सकता, कल जो हुआ वो तो बिल्कुल भी नहीं, और उसका निशान है ये मेरे लिप्स। वी जिंग अपने लिप्स को देखता है जहाँ पर बाइट के वैसे निशान थे और वी जिंग उन्हें देख रहा था। वी जिंग ये तो अच्छा हुआ उसने मेकअप से इन सब चीज़ों को हाइड कर लिया और उसने ये बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वी जिंग से पूछा था। वी जिंग ने कहा कि वो गिर गया जिस वजह से उसके लिप्स कट गए, और अगर किसी को पता चलता तो ये बहुत बुरा होता। वी जिंग अभी अपने आप को मिरर में देख रहा था और ये टच कुछ अजीब सा था। वी जिंग उन्हें टच करता है अपने लिप्स को और सोचता है ये उसके साथ क्यों हुआ, आखिरकार कौन था वो। आसानी से वो वी जिंग के रूम तक आ गया, इतनी आसानी से वो उस रूम तक आ गया और उसने इतना सब कुछ किया और पता भी नहीं चला कि वो कौन है। तो इसका मतलब है चीज़ तो कुछ तो है। और रात को जो उसके साथ हुआ वो क्या था, वी जिंग का उस रूम में होना, उसे पानी से भिगाना, वो सब क्या था। वी जिंग के माइंड में ये सारी चीज़ें घूम रही थी, बट उसे इन सब चीज़ों का आंसर नहीं मिल रहा था और वी जिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। वी जिंग मिरर में देखकर अपने लिप्स को टच करता है और वो याद करता है वो एहसास जो वी जिंग को अजीब सा फील करा देता है। उसकी एकदम से अजीब सी हो जाती है दिल की धड़कन। वी जिंग बोलता है वो क्या था, वो टच। वी जिंग की बॉडी एकदम से कांप जाती है, सेंसेशन हो जाता है उसके अंदर। वो सोचता है वो आखिरकार क्या था, वो क्यों हुआ उसके साथ ये सब, कौन वो पर्सन था और क्यों कर रहा था वो। वी जिंग चेक करने गया बट कोई नहीं था, और नाइट को जो हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेड था। वी जिंग सोचता है क्या हो रहा है। वी जिंग फिर चुपचाप करके बात वगैरह लेके बाहर आता है और उसके माइंड में वही सब घूम रहा था। वी जिंग जैसे ही बाहर आता है तो उसका फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग देखता है और पिक करता है, हेलो। दूसरी ओर से वी जिंग का असिस्टेंट जो है ना वो
ऑब्वियसली बीजिंग का फ्रेंड भी है कॉलेज टाइम का। वो बोलता है हेलो बीजिंग। बीजिंग बोलता है नहीं हो जाएंग बोलता है बीजिंग तुम्हारी मीटिंग है आज, तुम्हें पता है ना 3। बीजिंग बोलता है हाँ। तो वो बोलता है तुम लेट हो रही हो। बीजिंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो फ़ोन रखता है और उसके बाद जाता है, तुरंत रेडी होता है, ब्लैक सूट पहनता है, उसके बाद टाई वगैरह सेट करता है, अपने आप को मिरर में देखता है और फिर अपने लिप्स के ऊपर फिर से मेकअप अप्लाई करता है एंड नाउ मिरर में देखता है और बस चुप हो जाता है। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही अपने आप को सही करके वहाँ से निकल जाता है। बीजिंग नीचे आता है तो नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। बीजिंग सबको देखता है, बोलता गुड मॉर्निंग। वो बोलते गुड मॉर्निंग बेटा, तो अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, शादी? बीजिंग देखता बोलता वो बोलते हैं हम सोच रहे हैं कि तुम 1 साल के बाद ही शादी कर लेना, ठीक है? बीजिंग बोलता हाँ कोई बात नहीं। वो बोलते ठीक है। और वैसे बीजिंग मैं सोच रहा था क्यों ना हम हमारा न्यू प्रोजेक्ट मिस्टर लैंड को भेजें। बीजिंग देखते बोलते क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनके साथ हम भी पार्टनरशिप कर लें। अगर उनके साथ हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाता है, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, तो हम हमारी कंपनी को अदर कंट्रीज़ में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि हम अदर कंट्रीज़ में भी हमारे इस बिज़नेस को सेपरेट करें, तुम क्या बोलते हो? बीजिंग बोलता है हाँ ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे वो बोलते हैं कि बीजिंग हम नया वाला प्रोजेक्ट। बीजिंग बोलता है हाँ ठीक है डैड। हम बोलते ओके ठीक है, तो फिर मैं उन्हें ईमेल कर देता हूँ, ठीक है? क्या पता हमें ये रिस्पॉन्स मिल जाए। वैसे भी हम मिस्टर शू से बोलेंगे क्योंकि अब तो हम फैमिली मेम्बर्स हो गए ना, तो वो हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मिस्टर लैन तक पहुँचाने में हमारी मदद करे। ये सुन के बीजिंग बोलता है हाँ ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे। वो बोलते ओके ठीक है फिर। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए। बीजिंग अलग ऑफिस में काम करता है, बीजिंग के डैड अलग, क्योंकि उनके अलग अलग ऑफिस हैं। बीजिंग अलग जो है ना वो सब कुछ हैंडल करता है और बीजिंग के डैड अलग हैंडल करते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। बीजिंग की कार ऐसे ही चल रही थी, ड्राइवर आगे था और सब हो रहा था, तभी अचानक से एक कार बीजिंग की कार से हिट होती है और बीजिंग का सिर जो है ना सीधा सीट से लगता है। बीजिंग बोलता क्या कर रहे हो तुम? ड्राइवर बोलता सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा। वो पता नहीं अचानक से बीजिंग बोलता हाँ ठीक है। बीजिंग अपना सिर रब करता है और बोलता तुम ठीक हो? ड्राइवर बोलता जी सर मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर से कार स्टार्ट हो जाती है एंड कुछ ही आगे तक चलते हैं कि तभी अचानक से कार बंद पड़ जाती है। बीजिंग बोलता क्या हुआ? वो बोलता सर पता नहीं अचानक से कार बंद पड़ गई। बीजिंग बोलता ठीक है ओके चेक करो। वो बोलता ओके सर रुकिए। इसके बाद तुरंत ही जो ड्राइवर था वो निकलता है बाहर और देखता है, बोलता व्हाट? अब सर कार से धुआं निकल रहा है, आई थिंक पानी की ज़रूरत है, मैं अभी आता हूँ सर। बीजिंग देखता है साइडों में, तो साइडों में तो भाई बोल सकते हैं कि जो एरिया था वो इस टाइम पे सुनसान एरिया था, यहाँ पे कोई नहीं था। बीजिंग देखता रहता सच में। बीजिंग कार से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है, उसी को समझ नहीं आ रहा था। बीजिंग देखता है फ़ोन में तो हाँ उसके नेटवर्क था। बीजिंग कॉल करता है एंड कॉल दूसरी ओर से निहोसैंग पिक करता है और बोलता हेलो। बीजिंग बोलता है मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, एक्चुअली वो मेरी कार ख़राब हो गई। निहोसैंग बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब तक बोल देता हूँ। बीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद बीजिंग फ़ोन रख देता है और वो बस घूमने लगता है एंड बीजिंग ऐसे ही घूमते जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कुछ जैसे कि कुछ है, कुछ तो हो रहा है इन दिनों में। और तभी कार जो है ना वो एकदम से ठीक होती है। बीजिंग को जो बोल सकते हैं गार्ड था वो बुलाता है, यानी जो ड्राइवर था वो बीजिंग आ जाता है और वो जैसे ही बैठता है तो देखता है वहाँ पर एक गिफ्ट रखा हुआ था। बीजिंग बोलता हाँ गिफ्ट? बीजिंग बोलता है ये गिफ्ट कौन रख के गया? ड्राइवर देखता बोलता हाँ सर मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। बीजिंग बोलता व्हाट गिफ्ट? बीजिंग देखता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था हेलो माय स्वीट हार्ट। बीजिंग देखता है, बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलता है ये क्या लिखा हुआ है? बीजिंग उसे देखने लगता है, सोचता है इसमें क्या है। बीजिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था, आखिरकार कोई ऐसा गिफ्ट क्यों भेजेगा उसे। बीजिंग बस देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। बीजिंग बोलता जल्दी चलो। वो बोलते ओके सर एंड इसके तुरंत ही बाद वो कार वहाँ से निकल जाती है। बीजिंग 15 मिनट के अंदर अपने ऑफिस पहुँच जाता है। बीजिंग सीधा जो है ना कार पार्किंग से बाहर निकलता है एंड वो निकलते टाइम रुकता है और देखता है उस गिफ्ट बॉक्स को। बीजिंग उसे उठाता है और सीधा बैग में डालता है। दैन फिर वहाँ से वो अपने जो सेक्रेटरी था उसे देखता है। ऑब्वियसली नी होसैंग वेट कर रहा था। बीजिंग तुरंत ही उसे पकड़ा देता है। नी होसैंग बोलता है क्या हुआ अभी ये? बीजिंग बोलता कुछ नहीं चलो। इसके बाद बीजिंग नी होसैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद बीजिंग जैसे जैसे आगे आ रहा था वैसे वैसे जो एम्प्लॉयज़ थे वो बीजिंग को ग्रीट कर रहे थे, बोल रहे थे। बीजिंग बस सबको हाँ बोल रहा था। बीजिंग अंदर आ जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं
एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग का सीन। टॉप बिल्डिंग, यहाँ की सबसे टॉप बिल्डिंग थी और अब ये बिलोंग करती थी मिस्टर लान से। और वो बैठा हुआ था, देख रहा था चेयर पर बैठकर। फिर वो उठता है, अपने हाथों में वाइन की ग्लास लेता है एंड देन वो आगे आता है। और उसके बाद आने के बाद वो सीधा बस एक बिल्डिंग देखता है सामने की ओर। एक और बिल्डिंग थी जिसपे वी कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। एंड ये देखने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और बोलती है इस वी कॉर्पोरेशन को मिट्टी में मिलाना है मुझे, और इससे जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी एक एक को मैं वो सजा दूंगा जो इन लोगों ने सोची नहीं होगी। जितना तबाह इन लोगों ने मुझे किया था उससे कहीं ज़्यादा कर दूंगा मैं। और वेट करो माय स्वीट हार्ट, मैं आ रहा हूँ। खेल तो शुरू तुमने किया था, ख़त्म मैं करूँगा। और ये बोलकर वो डबल स्माइल देने लगता है और उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून था, एक अलग सी ख्वाहिश, एक अलग सा सरफिरापन। और वो अपनी ट्रेड आंखों से देख रहा था। वो वाइन का गिलास अपने हाथों में लिए हुए उसे इतना प्रेस करता है कि वो वाइन का गिलास टूट जाता है और उसके हाथों से खून निकलना पड़ता है, मतलब खून निकलने लगता है। तभी वो इंसान अपने हाथों को आगे करता है और उसे देखता है और बोलता है खून, ब्लड, ये मुझे बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हें बहुत पसंद था, है ना? स्वीट हार्ट, आई एम कमिंग, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या पहचान पाओगे मुझे तुम? मैं पूरे 9 साल, 9 साल कहूँ या 10 साल, हाँ मैं पूरे 10 साल बाद वापस आया हूँ। स्वीट हार्ट, तुम तो मुझे बहुत जल्दी भूल गए, बट मैं हूँ ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। या चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। बहुत खुश हो तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई। देखा मैंने कितना स्माइल कर रहे थे तुम। बहुत ही हंस रहे थे। और तुम्हारा वो फियांसे, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा हंस रहा था, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी ज़िंदगी तबाह करके हंसी खुशी रहोगे अपने हस्बैंड के साथ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? ओके देन बेबी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट कैन आई डू। तुम तड़पोगे, देखना तुम, जितना तुमने किया है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द तुम्हें दूंगा मैं। वैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा है, तुमने देखा नहीं स्वीट हार्ट? और ये बोलकर वो डेविल स्माइल देता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है वांग जी। और ये आवाज़ सुनने के बाद वो इंसान पीछे पलट कर देखता है और बोलता है ग। ये सुनने के बाद वो बोलता है फाइनली वांग जी, तो तुम सच में? वांग जी बोलता है ग, हाँ आप जानते हैं ना? वो बोलता है हाँ जानता हूँ, बट मुझे डर लगता है तुम्हारे पागलपन से। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और बोलता है गगा, मैं आपको क्या लगता है मैं पागलपन करता हूँ? गगा, आप ऐसा कैसे सोचते हो? मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो देख रहा था अपने भाई की आंखों में। लायन सेचन बोलते हैं ठीक है वांग जी, जो करना है वो करो, डिस्ट्रॉय देम। उन्होंने हमारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय की थी ना, तो उनको भी वही मिलना चाहिए। वांग जी बोलता वो बोलते हैं बट वांग जी, जो करना सोच समझ के करना। वांग जी बोलता है या ऑफ कोर्स, आप चिंता मत करिए गगा, आपका भाई बहुत अच्छे से सब कुछ करेगा। ये देखने के बाद वो बोलते हैं देख रहा हूँ वांग जी, प्लीज़। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स का, चिंता मत करिए। और वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता ठीक है, वैसे अभी तक क्या वीक ऑपरेशन से हमें कुछ भी नहीं मिला? वो देखते हैं और बोलते हैं नहीं, हमें अभी तक उनसे कोई मेल नहीं आया। वांग जी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें आए भी ना तो रिजेक्ट करते रहना। वो तड़पनी चाहिए। वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स वांग जी। उसके बाद वो चले जाते हैं लायन सेचन। लायन सेचन के जाने के बाद वांग जी आता है और आने के बाद टेबल पर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपना ड्रॉवर ओपन करता है और उसमें से एक पिक निकालता है। एक पिक फटी पुरानी सी, उसे देखता है, स्माइल करता है और बोलता है तुम कितने इनोसेंट हो ना वीजिंग, पर इस इनोसेंट फेस के पीछे जो शैतान है मुझे तो उससे देखना है। क्या बात है, तुम लोग मेरी ज़िंदगी तबाह करके हंसी खुशी रह रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो मुझे तबाह करनी ही पड़ेगी ना। और ये बोलकर वो एक डबल स्माइल करता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने ऑफिस रूम में आ चुका था, बहुत बड़ा रूम था। वीजिंग आकर बैठ चुका था और निहोसेंग भी आता है, बोलता वीजिंग ये बॉक्स क्या है इसमें? एंड वो देखता बोलता हाँ वीजिंग गिफ्ट क्या तुम्हें शुयांग ने दिया है? वीजिंग देखता है, बोलता नहीं। तो वो बोलता अच्छा तो फिर? वीजिंग बोलता पता नहीं। वो बोलता व्हाट, वो पता नहीं। वीजिंग बोलता हाँ एक काम करो तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। वो बोलता वीजिंग तुम टेंस लग रही हो। फिर बोलता नहीं,
वो मेरी मीटिंग शेड्यूल वगैरह वो बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो बता देता है बीजिंग को। बीजिंग देखता है और बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुम फिक्स कर दो कितनी देर की बात है। वो बोलता आधे घंटे बाद है बीजिंग। बीजिंग बोलता ओके ठीक है जाओ। इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से चला जाता है बीजिंग। वहीं अपनी चेयर पर लीन हो जाता है पीछे की ओर और बस वो देखने लगता है उसी बॉक्स को। बीजिंग देख रहा था और सोच रहा था आखिरकार क्या है ये सब बकवास। हाँ, जो भी हो एकदम पागल है। बीजिंग ओपन करता है उसे, सोचता है ओपन कर ही लेता हूँ, सोचता है बीजिंग। फिर इसके बाद बीजिंग उठता है और उस बॉक्स को अपने पास करता है, फिर से चेयर पर बैठ जाता है। देन फिर वो गिफ्ट रैप को देखता है, पूरा एकदम रेड कलर का था। बीजिंग धीरे धीरे करके उसके जो भी मतलब लगे हुए थे सेलो टेप वगैरह वो सारी की सारी हटाता है। उन्हें हटाने के बाद बीजिंग एक एक करके ओपन करता है एंड नाउ उसमें से एक बॉक्स निकलता है जिस पे लिखा हुआ था आई एम वेलकम। वेलकम नहीं करोगे मुझे बेबी एंड तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आई होप तुम पसंद आएगा। यू आर साइको लवर। तो बीइंग आंखें बड़ी बड़ी करके देखता रहा, व्हाट साइको लवर ये क्या है। बीइंग उसे देखता है। दैन फिर वो जैसे ही ओपन करता है अचानक से उसमें से एक जैसे हम बोलें कि चीज़ बाहर आती है एंड उसमें से कुछ रेड रेड कलर का बीजिंग के ऊपर गिर जाता है। बीइंग पता हाँ ये क्या। बीजिंग देखता है बीजिंग ने जो वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी कवर हो चुकी थी रेड रेड कलर में। बीइंग पता हाँ एंड बीजिंग के फेस पे लग गया था। बीजिंग भाग के सीधा जाता है और वॉशरूम में देखता है अपने आप को, उसके फेस पे ब्लड लगा हुआ था। बीजिंग पता ब्लड ये क्या हाँ, ये सब। बीजिंग देखता है जल्दी जल्दी करके अपना फेस धोने लगता है तो बीजिंग को पता चलता है कि ये सच में ब्लड है। बीजिंग घबरा जाता है ये देख के। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं बीजिंग जल्दी से फेस वगैरह वॉश करके बाहर आता है। दैन फिर वो अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और देखने लगता है उसके टेबल पर भी काफ़ी जगह ब्लड गिर गया था। पता है ये क्या। और बीजिंग तभी देखता है साइड में उस बॉक्स के अंदर एक स्प्रिंग जैसा कुछ था जिससे वो बाहर निकली थी और एकदम अचानक से बीजिंग के ऊपर आकर गिर गया था वो ब्लड जो रखा हुआ था और स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। एंड बीजिंग देखता है पास में ही एक लेटर पड़ा हुआ था। बीजिंग उस लेटर को देखता है, ओपन करता है और बोलता है मैं वापस आ गया हूँ स्वीट हार्ट एंड नाउ गेम स्टार्ट नाउ। एंड तुम क्या कर रहे हो। वैसे तुम डर गए क्या। मुझे लगा ही था कि तुम डर जाओगे बट कोई बात नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए अपना ब्लड भेजा है मैंने, अच्छा लगा ना। वैसे तुम्हें भी ब्लड पसंद है ना स्वीट हार्ट, इसीलिए वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे थे कल। वेडिंग तुम्हारी जल्दी से होने वाली है ना, तो कल इंगेजमेंट थी, अच्छे लग रहे थे वाइट सूट में। बट एक कमी थी और वह कमी मैं था। तुम्हारे साथ ना वो शुयांग अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा लगता हूँ, तो इसलिए तुम ये शादी ये वेडिंग कैंसिल क्यों नहीं कर देते। और तुम्हारी ये फिंगर में रिंग मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये रिंग निकाल देनी चाहिए। आज के लिए कोई बात नहीं, इतना ही है। तो वेट करना ओके स्वीट हार्ट। एंड अगर मैंने तुम्हारे पास उस शुयांग को देखा तो उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दूंगा। तो मेक ए डिस्टेंस माई लवली बीइंग। एंड लेटर ख़त्म होता है। बीजिंग के हाथों से वो लेटर नीचे गिर जाता है। बीजिंग डरी हुई आंखों से देख रहा था, वो उसके हाथ कांप रहे थे। बीजिंग बताइए ये सब क्या था, कौन था वो, ये सब। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। बीजिंग जो है ना वो डर जाता है और देखता है बीजिंग ने ऊपर से शर्ट नहीं पहनी होती। बीजिंग जल्दी से जाता है एंड ऑब्वियसली उसके लिए वहाँ पे कपड़े एक्स्ट्रा में रखे हुए होते थे। बीजिंग जल्दी से निकालता है, उसे पहन लेता है और अपने आप को ठीक करता है और कम इन। एंड निहो सिंह अंदर आता है और बोलता है बीजिंग तुम्हारी मीटिंग। बीजिंग ये क्या है। एंड उसकी नज़र सीधा जाती है टेबल पे जहाँ पे कुछ रेड रेड कलर का था। बीजिंग बोलता कुछ नहीं, ये साफ करवाओ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। बोलते हाँ बीजिंग तुम ठीक नहीं लग रही। बीजिंग बोलता नहीं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बोलता है हाँ ठीक है बीजिंग। उसके बाद बीजिंग तुरंत ही वहाँ से लेता है फाइल और चला जाता है मीटिंग रूम में क्योंकि उसकी मीटिंग थी। एंड बीजिंग बस देख रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो मिस्टर जियांग फेंगम्यान थे वो तुरंत ही आते हैं और आने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को देखते हैं और बोलते हैं एक मेल भेजो लैंड कंपनी को कि हम उनके साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलता है ओके सर। एंड तुरंत ही वो लोग मेल भेज देते हैं लैंड कॉर्पोरेशन को और हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपना काम कर रहा था, फाइलों में घुसा हुआ था और बस काम करते जा रहा था करते जा रहा था। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद सेक्रेटरी आता है सोंगलैन और बोलता है बॉस। वांग जी देखकर बोलता है बोलो। सोंगलैन बोलता है जैसा कि आपने कहा था वीक ऑपरेशन से हमें ओवर आ चुका है, वो हमसे कोलेब्रेशन करना चाहते हैं। वांग जी बोलता है ओ इग्नोर दैम, जब से 3 से 4 बार ना आए तब से मत करना। वो बोलते हैं ओके ठीक है बॉस। इसके बाद शुयांग चला जाता है, आई मीन जो सोंगलैन था वो चला जाता है।
हम देखते हैं अब यहाँ से आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। वीजिंग आज पूरा दिन मीटिंग वगैरह अटेंड तो करता है, बट उसके माइंड में वो सारी चीज़ें घूम रही थी। वो भुला नहीं पा रहा था इन सारी चीज़ों को। पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था, बार बार वही सब घूम रहा था। और वीजिंग ने ये किसी को बताया भी नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उसे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो उसे कॉल आ रहा था उसके कुछ फ्रेंड्स का, जो कि उसकी कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड कलीग भी है। या वीजिंग देखकर बोलता हाँ वैन किंग। वीजिंग पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वैन किंग बोलती है वीजिंग यानी कि ओ अब तो ऑफिस आवर ख़त्म हो गई, तो मैं तुम्हें बॉस की जगह वीजिंग बुलाऊँ? वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स वैन किंग। वैन किंग बोलते हैं तो ठीक है वीजिंग चलो आ जाओ जल्दी से, हम क्लब जा रहे हैं। वीजिंग बोलता है वो बोलते हैं वीजिंग कम ऑन ना। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग अपना कोट वगैरह निकालता है, वहीं पे रख देता है, अपनी टाई वगैरह निकाल कर लूज़ करता है। और उसके बाद वो देखता है नेहुसैंग बोलता तो कॉल आ गया। वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते हैं चलो तो फिर क्लब चलते हैं, वैसे भी तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है एंड पार्टी दे देना हमें आज। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग दोस्तों के साथ निकल जाता है क्लब के लिए। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं हम क्लब में सारे के सारे दोस्त आ चुके थे और आने के बाद बस वो ड्रिंक किए जा रहे थे। वीजिंग भी उन्हीं के साथ था, बैठा हुआ था और वाइन का ग्लास हाथ में था, बट कुछ सोच रहा था। वीजिंग वाइन के ग्लास को देख रहा था। तभी वैन किंग बोलती है वीजिंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ? वो बोलते तुम परेशान हो? वीजिंग बोलता अब नहीं तो। वो बोलते तो फिर तुमने वाइन का ग्लास क्यों लेके रखा है? तुम तो वाइन नहीं पीते हो। वीजिंग क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते यार सच में तो कम से कम ड्रिंक तो किया कर, देखना। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है। वो बोलते हैं क्या पसंद नहीं है? एक बार लेके देख, सारी टेंशन गुल। वीजिंग बोलता सच में? वो बोलते देख। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने हाथों में देखता है और वो धीरे धीरे करके उसे पास लेके आता है अपने लिप्स के। वो बोलते हैं हमने कितनी कोशिश की तुम्हें पिलाने की, पर तू पीता ही नहीं है कभी कभी। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। वो बोलते हैं हम तो तुझे बस यहाँ पे जूस पिलाने के लिए लेकर आते हैं, क्लब में एंजॉय करने के लिए आते हैं वीजिंग, पिया करना। वीजिंग बोलता है वो तुम लोग जानते हो? वो बोलते हाँ हमें पता है, बट ट्राई तो कर। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वो बोलते सच में? वीजिंग बोलता हाँ तुमने कहा तो ट्राई कर लेता हूँ ट्राई। वो बोलते हैं हाँ ठीक है देख। वीजिंग फिर एक झटके में पूरा का पूरा पी जाता है। वीजिंग बोलता है कितनी कितनी गंदी है, मेरा गला चल रहा है। वो बोलता है ऑफ कोर्स वीजिंग ऐसा ही होगा, तुमने फर्स्ट टाइम किया है, बट इसके बाद देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। वीजिंग देखता और बोलता हाँ सच में सर घूम रहा है मेरा। वो बोलता हाँ कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा, हाँ रुको मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। बोलते हाँ ठीक है जा। और हम देखते हैं पास में ही एक टेबल जहाँ पर दो आँखें जो कि सिर्फ और सिर्फ घूर रही थी वीजिंग को। एंड वो इंसान जब देखता है कि वीजिंग वहाँ से चला गया है तो फिर वो इंसान भी उठता है वहाँ से और धीरे धीरे करके वो उस इंसान के पीछे चला जाता है, यानी कि वीजिंग के पीछे चला जाता है। वीजिंग वॉशरूम में आता है और आने के बाद अपना फेस वॉश करने लगता है, अपना फेस वॉश करता है और मिरर में देखता है और बोलता अजीब लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है। वीजिंग फिर से अपना फेस वॉश करता है ताकि अपने आप को एक्टिव कर सके, बट हाँ ड्रिंक की वजह से अजीब लग रहा था। एंड वीजिंग फिर से अपना फेस वॉश करता है एंड जैसे ही वो अपना फेस ऊपर करता है तभी वो देखता है एक इंसान वीजिंग के पीछे खड़ा हुआ था, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था एंड उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वीजिंग उसे देखता होता तुम कौन हो? वो बोलता है मैं एंड वो सीधा आता है और वो बस वीजिंग के नेक में एक सिरिंज जैसा कुछ है वो डाल देता है और वीजिंग बोलता हाँ एंड तुरंत वीजिंग नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ था। वीजिंग बस बेहोश हो चुका था। वो इंसान देखता है और बोलता स्वीट हार्ट वेलकम टू माई वर्ल्ड। मैंने इसके बाद वो तुरंत ही जाता है उसके पास, उसे देखता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है और किसी को कोई आता पता नहीं चलता। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। या एक रूम ब्लैक एंड उसके बेड के ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ बेहोश था और ये कोई और नहीं वीजिंग था और वीजिंग बस लेटा हुआ था। तभी रूम का डोर ओपन होता है, उस रूम के अंदर धीरे धीरे करके एक पर्सन एंटर करता है। ये वही मास्क मैन था जो कि अंदर आ रहा था। धीरे धीरे करके वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो वीजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है तो तुम मेरा वेट कर रहे थे? हाँ क्या करूँ, मुझे ये करना पड़ा, तुम सीधी सीधी तो मेरे पास आओगे नहीं, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। और वो बस देख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो इंसान आता है वीजिंग के पास और बट बैठ जाता है। देन फिर वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है और
देखता है तो ये कोई और नहीं, ये था लैन वांग जी, और वो डेविलिश आई से वी यिंग को देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, फाइनली तुम मेरे पास हो। मैंने कितनी बार कहा, तुम मानते ही नहीं हो। वैसे आज का गिफ्ट तुम्हें अच्छा लगा क्या? और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वेजिंग को देखता है और वो उसे देखने के बाद स्माइल करता है। देन फिर वो एक नाइफ लेकर आता है, या उस नाइफ को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, चलो तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ मैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तुरंत ही वीजिंग के हाथों पर वो उस नाइफ से वार करने लगता है, धीरे धीरे उसे कट करने लगता है। एंड वीजिंग शॉक था। धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के हाथों पर कट लगाता है, और वीजिंग के हाथों से जैसे ही कट लगता है वैसे ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे 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 करके खून गिर रहा था, और वो वाइट बेडशीट धीरे धीरे करके रेड हो रही थी, ब्लड में कवर हो रही थी। और वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे कि मानो कोई साइको हो, और वीजिंग के हाथों पर बस कट लग चुका था। एंड देन उससे ब्लड निकल रहा था, धीरे धीरे करके खून निकलते जा रहा था, और वांग जी स्माइल कर रहा था एक पागल की तरह, और उसका दिमाग पूरा खराब हो चुका था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो देखता है वीजिंग के हाथों को और बोलता है, ओ गॉड वीजिंग, माय स्वीट बेबी, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ देखो तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। हाँ अभी तो शुरुआत है। अभी तो मैं और कुछ भी करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो बस देखने लगता है एंड स्माइल करने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के ऊपर आता है, लीन होता है उसके ऊपर, फिर उसके चेहरे को देखने लगता है और बोलता है, तुम्हारा ये चेहरा कितना खूबसूरत है ना? क्या हो अगर मैं ऐसे बर्बाद कर दूँ तो? नहीं, ये तो गलत बात होगी ना। सच में कोई बात नहीं, चलो कुछ और कर लेता हूँ। और ये बोलकर बस वो वीजिंग को देखता है। दैन फिर वो वीजिंग के नेक पर झुकता है और अपने टीथ से वीजिंग के नेक पर फाइट करता है उसे जोर से। और वीजिंग जो नींद में था उसे पेन होता है, क्या हो रहा है, और बस वो नींद में था। एंड वांग जी फिर बाद में दूर होता है और देखता है तो वीजिंग के नेक पर वांग जी के दांतों के निशान थे, पूरी तरह से एकदम गड़े हुए। और बस वांग जी स्माइल कर रहा था, अपने लिप्स को साफ करता है और देखता है उसे और बोलता है, टेस्ट अच्छा है। तुम्हारी स्किन देखो कितनी सॉफ्ट है, एकदम बेबी स्किन, बट मैं हूँ ना इस पे निशान बनाने के लिए। एंड इसके बाद वांग जी स्माइल करता है। दैन फिर वो वीजिंग के लिप्स को देखता है, दैन उन्हें अपने माउथ में लेता है, दैन फिर वो उन्हें बस किस करने लगता है, नहीं बाइट करने लगता है, और वीजिंग के लिप्स पर पूरी तरह से उन्हें किस करते हुए बाइट करता है, और वीजिंग के लिप्स पर बस निशान ही निशान बन जाते हैं। और वांग जी काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद दूर होता है और वीजिंग को देख के एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल करता है और बोलता है, ये काफ़ी अच्छा है। और वांग जी अपने लिप्स को वाइप करता है, उसके बाद एक डेविलिश स्माइल के साथ देखता है और बोलता है, अब अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? हाँ। और बस वो ऐसा बोलता है। इसके बाद वो उठ जाता है वहाँ से। हम अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, धीरे धीरे करके वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं। वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं और वो उठकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, बोलता आह क्या हो रहा है मुझे, मेरा सर घूम रहा है। वीजिंग उठकर बैठकर बस अपना सर पकड़े हुए था, उसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा उसके सर में। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बोलता ये क्या हो रहा है मुझे, मेरा सर। वीजिंग सर पकड़े हुए था क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था उसे, और जैसे ही वो बैठता है उसे पेन फील होता है उसके लिप्स एरिया के पास। भी होता है हाथ दर्द। एंड वीजिंग टच करता है तो उसे कुछ फील होता है, जैसे बहुत ही रफ वीजिंग के लिप्स हो गए थे। वीजिंग जैसे टच करता है वीजिंग को और दर्द होता है, बोलता क्या क्या है ये सब। और वीजिंग जैसे ही अपना हाथ देखता है वो शॉक, क्योंकि वीजिंग के जो हाथ थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कट था और उस पर बैंडेज लगी हुई थी। वीजिंग बोलता है ये क्या है, मुझे ये सब चोट कैसे लगी। और वीजिंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है तो उसे पेन होता है, उसकी बॉडी मूव नहीं करती है जल्दी से क्योंकि दर्द हो रहा था भाई। एंड वीजिंग जल्दी से उठता है और वो जाकर मिरर में देखता है अपने आप को। वीजिंग बोलता है ये सब। वीजिंग याद करता है कल नाइट को वो तो अपने दोस्तों के साथ था, देन वो यहाँ पे कैसे आया। वीजिंग याद करने की कोशिश करता है बट उसे कुछ याद नहीं आता। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे, ये सब किस लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बस डर को देखता है और फिर अपने आप को देखता है और बोलता है यहाँ
कौन है? तभी जो है ना वीजिंग जल्दी से वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग अंदर जाता है, जल्दी जल्दी करके वो बात लेता है और कुछ टाइम बात लेने के बाद वीजिंग बाहर आता है, अपनी हालत देखता है और उसके बाद वो सीधा जाता है और अपने फेस वगैरह पर मेकअप वगैरह कुछ अप्लाई करता है और उसके बाद वो बाहर आता है, क्योंकि वीजिंग को खुद को ही नहीं पता कि ये सब हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है, कुछ नहीं जानता वीजिंग। वीजिंग जल्दी से सब कुछ करता है, जल्दी से और डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट था। सर्वेंट देखकर बोलता, मस्ट आपको नीचे बुला रहे हैं खाने के लिए। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो सर्वेंट चला जाता है, वो क्यों ध्यान दे वो वीजिंग पे। वीजिंग उसके बाद वापस रूम में आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है और इसके तुरंत ही बाद वीजिंग कॉल करता है सीधा अपने दोस्त वैन किंग को। वैन किंग कॉल पिक करते हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग बोलता, वैन किंग बोलते, वीजिंग तुम घर पहुंच गए थे? सच में? हमने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ चले गए थे तुम वहाँ से? तुम्हारा बस एक मैसेज आया कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ। सच में ऐसा कौन करता है? हम तो फुल एंजॉय करने वाले थे, डांस करते उसके बाद तो खाना खाते। वीजिंग बोलता, हाँ क्या मैं? वो बोलते, हाँ। वीजिंग अपना फ़ोन देखता और बोलता, अच्छा। बोलते, हाँ कहाँ चले गए थे तुमने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तुम्हें जाना है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। वीजिंग बोलता, हाँ वो मैं घर आ गया था। वो बोलते, ओह अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ ओके। एंड वीजिंग फ़ोन कट कर देता है और सोचने लगता है और बोलता, हाँ ये क्या हुआ। वीजिंग सोचता है वो घर अपने आप कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब है कुछ तो कोई कर रहा है, कौन कर रहा है वो ये नहीं जानता। वीजिंग सोचने लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ मुझे सीसीटीवी फुटेज मंगानी चाहिए, यही सही होगा, हाँ उस क्लब की। वीजिंग जल्दी से कॉल करता है एंड न्यू सैंग फोन पिक करता है, बोलता, हेलो। वीजिंग बोलता, श्रेया कल हम जिस क्लब में गए थे वहाँ की मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहाँ पर हम थे। वो बोलते हैं, वीजिंग हम तो वीआईपी रूम में थे। वो तुम जानते हो क्लब के अंदर वीआईपी रूम के अंदर कहाँ होती है? वीजिंग बोलता, कॉरिडोर में तो होती है ना। तो बोलता है, अब हाँ। वीजिंग बोलता, उसकी मंगाओ। वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। वीजिंग फिर फ़ोन कट करता है एंड देन फिर वो सोचने लगता है कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, क्योंकि वीजिंग को पता लगाना था ये क्या है। एंड वीजिंग सोचता है अभी उसे नीचे जाना चाहिए। वीजिंग धीरे धीरे करके नीचे आता है, नीचे आने के बाद आकर वो अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है। बट वीजिंग गुम था, उसे ये सब चीज़ें परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। उसे पता लगाना था कि ये क्या है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बस आकर बैठ जाता है, देन मीन खाना वगैरह खा लेता है। कुछ टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है, वीजिंग उठकर सीधा वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ से दिन स्किप होने लगते हैं। या अब कुछ नहीं हो रहा था एंड 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हम बोलें कि वीजिंग की जो कंपनी थी वो लैन को बोल रही थी एंड नाउ इन द एंड शू कंपनी से बात की जाती है, जियांग पिंगमैन बात करती है और उसके बाद नाउ लैन जो कंपनी है उसके साथ एक मीटिंग फिक्स होती है। वो बोलते हैं कि हमारी जो है ना वो लैंड कंपनी के साथ एक मीटिंग है, तो आप उसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी जो है ना वो उसके साथ हम मीटिंग करने वाले हैं। तो या आप आ सकते हैं, वहाँ पर आपकी बात भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद जियांग पिंगमैन बोलते, हाँ सही कहा, तो मैं तैयार करता हूँ, वीजिंग इस मीटिंग में आएगा और उसके बाद आप देख लीजिएगा। वो बोलते, हाँ बिल्कुल। एंड वहाँ पर मिस्टर लैन से बात भी हो जाएगी क्योंकि वो आने वाले मीटिंग में एंड प्रोजेक्ट 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। वीजिंग मतलब वो बोलते हैं कि वो बात कर लेना, ठीक। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। देन फ़ोन कट होता है। जियांग पिंगमैन जल्दी से वीजिंग को कॉल करते हैं। वीजिंग अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड देन उसे पिक करता है और बोलता, हेलो। वीजिंग के डैड बोलते हैं, हेलो वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ पापा बोलिए। वो बोलते हैं, वीजिंग कल तुम्हें शुयांग के साथ मीटिंग में जाना है एंड वहाँ पर मिस्टर लैन भी आने वाले हैं, तो तुम्हें उसके साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना होगा और वीजिंग पूरी कोशिश करना कि मिस्टर लैन हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हो जाएँ, क्योंकि हमारे कुछ प्रोजेक्ट। वीजिंग बोलता, क्या हुआ बाबा? बोलते, कुछ नहीं बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता, अब ठीक है बाबा। जो जियांग पिंगमैन थे वो नहीं बताते वीजिंग को कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने किए हुए हैं उनमें कमियां निकल रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्यों निकल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और जियांग पिंगमैन सोच रहे थे कि ये ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे देते हैं सब लोगों को, अगर कुछ होती भी है चीज़ें तो उन्हें हाइड करने के लिए। बट ये हो रहा था, तो ये सब चीज़ें जियांग पिंगमैन को समझ नहीं आ रही थी। हम दूसरी ओर देखते हैं एक रूम या एक बहुत बड़े से घर के अंदर एक रूम, जिसके अंदर एक पर्सन यानी कि फिर से हमारा लैन वांगजी बैठा हुआ था और सोच रहा था, तो तुम कल मुझसे मिलने वाले हो। एंड वांगजी स्माइल करता है क्योंकि उसे हर इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चल गया था, क्योंकि वीजिंग की कॉल को फ़ोन को वांगजी ने ट्रैकिंग पे लगा के रखा हुआ था। वीजिंग को कोई भी कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सबसे पहले वो लैन वांगजी के पास आएगा। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, तो कल मैं मिलने वाला हूँ माय स्वीट हार्ट, और तुम्हारा वो फियोंसे शुयांग, उसकी तुम्हें हरकतें भी तो मुझे बतानी है, बहुत प्यार करते हो ना उससे।
तुमने मुझे उस इंसान के लिए चीट किया और चीट ही नहीं किया। यू डिस्ट्रॉय मी बीजिंग, यू डिस्ट्रॉय मी। देखना मैं तुम्हारा प्यार का भूत कैसे निकालता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग बस चुपचाप करके अपना काम कर रहा था एंड टाइम हो जाता है। बीजिंग इसकी बात तुरंत ही जो है वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में एंड आज बीजिंग खुद ड्राइव करता है क्योंकि जो ड्राइवर था उसने कहा कि सर आज मुझे काम है, मुझे जाना होगा, मैं आपको लेके चला जाता बट मेरी बेटी का बर्थडे है। तो बीजिंग ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, वो कार खुद ड्राइव कर लेगा, क्या नई बात है। तो बीजिंग कार ड्राइव कर रहा था और बस चलते जा रहा था। हम देखते हैं बीजिंग को, बीजिंग बाहर देखता है तो हाँ थोड़ी थोड़ी रेन हो रही थी। बीजिंग देख रहा था एंड तभी बीजिंग की कार बीच रास्ते फिर से स्टॉप होती है। बीजिंग बोलता है ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरी कारों को दिक्कत क्या है, इनको बीच रास्ते में रुकने की खुजली है क्या। बीजिंग बाहर निकलता है और देखता है, बोलता शिट। बीजिंग जाता है, बोनट ओपन करता है और देखता है, बोलता मेरे हाथ, क्योंकि बोनट बहुत गर्म था, बीजिंग ने ओपन किया तो जल गई। बीजिंग देखता है तो थोड़ा थोड़ा रेड हो गया था। नहीं बोलता है सच में बहुत ही मुश्किल वाला काम है। बीजिंग देखने लगता है आसपास उसे कुछ मिल जाए। बीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। दूसरी ओर से निहो सेंग बोलता है हेलो। बीजिंग बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, मेरी कार ख़राब हो गई निहो सेंग, क्या मेरी कार अच्छे से जाती नहीं है मैकेनिक के पास। वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं बीजिंग, अब मैंने कुछ टाइम पहले ही। बीजिंग बोलता तो फिर मेरी कार बंद क्यों पड़ गई। ये सुन के निहो सेंग बोलता अब मैं क्या करूँ बीजिंग, अब हाँ कार है हो जाती खराब। बीजिंग बोलता इसी बकवास कार खरीदते क्यों, मेरे लिए कल के कल एक न्यू कार खरीदो। एंड ये सुनने के बाद शुयांग बोलता ओके ठीक है बीजिंग। बीजिंग जो है ना वो फ़ोन कट करता है और बोलता है यूज़लेस, कोई काम का नहीं है, सबके सब यूज़लेस हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। काम डाउन बीजिंग, काम डाउन। बीजिंग अपने आप को शांत करने लगता है एंड तभी कुछ टाइम के बाद देखते हैं बीजिंग सोचता है अब मैं क्या करूँ, टैक्सी। हाँ बीजिंग जैसे ही अपना फ़ोन देखता है बोलता हाँ ये क्या हुआ, अभी तो नेटवर्क था, क्योंकि बीजिंग के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। बीजिंग देखता बोलता शिट मेरा फ़ोन है या क्या है, लगता है आजकल लोग कंपनी यह अच्छे से चीज़ें बनाती नहीं है और बनाती है तो इसे बेकार बनाती हैं, यूज़लेस। बीजिंग उस फ़ोन को देख के गुस्सा करता है बट उसे देखने के बाद कुछ होने वाला था बिल्कुल भी नहीं, और बीजिंग ऐसे ही था। तभी हम देखते हैं अचानक से एक बाइक बीजिंग के पास आकर रुकता है एंड एक पर्सन बैठा हुआ था जिसके सर पे हेलमेट था और वो बीजिंग को देखता है और बोलता है क्या मैं आपको छोड़ दूँ। बीजिंग उस इंसान को देखता है और बोलता है नो थैंक्स, मैं खुद चला जाऊँगा। वो बोलते हैं ओह अच्छा बैठ जाइए, वैसे भी बारिश धीरे धीरे करके बहुत तेज़ होने वाली है। बीजिंग बोलता है आई डोंट केयर अबाउट दिस। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है ठीक है ओके देन जाओ यहाँ से, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बीजिंग बोलता है हाँ ओके ठीक है जा रहा हूँ, मुझे क्या, आपको ही जो करना है वो देख लीजिएगा क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है। बीजिंग बोलता है शट अप, निकलो यहाँ से। बीजिंग बोलता है तो वो बोलता है ओके ठीक है बाय बाय, जो भी हैं आप बहुत ही अकड़ू हैं।